कोई है? हे भाभी, इस पृथ्वी पर कोई भी मानव ना छोटा है ना बड़ा, सभी मानव राजकुमार राम, आपके मानव प्रेम ने मुझे तो विहल कर दिया। इधर देखिए, दक्षिण में एक पंपा नाम का सरोवर है, वहाँ वानरराज सुग्रीव रहते हैं। वहाँ जाइए, वे भी स्त्री शोक से व्याकुल है। वे अवश्य आपकी कोई मदद करेंगे। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता। महाराज की जय हो। महाराज सुग्रीव, हमारा गुप्तचर समाचार लाया है कि पंपापुर सरोवर के समीप दो धनुषधारी वीर युवक घूमते हुए दिखाई दिए हैं। वे ऋषि मूक पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। जी महाराज, हमारे गुप्तचर का यह भी कहना है कि वे बीच बीच में महाराज सुग्रीव का ही नाम ले रहे हैं। हमारा नाम क्यों ले रहे हैं वे? महाराज, वे कह रहे थे कि वानरराज सुग्रीव इसी पर्वत पर कहीं निवास करते हैं। हमें उन तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना चाहिए। जामुवंत जी, कहीं वे बाली के भेजे गुप्तचर तो नहीं? हमें इसका पता लगाना चाहिए। हम सब में पवन पुत्र बुद्धिमान और बलशाली है, हमें इन्हें भेज कर ही इसका पता लगाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं जामुवंत जी। स्वामी, हनुमान के रहते यदि आपको कोई हानि हो तो फिर जीने का क्या लाभ? मैं अवश्य जाऊंगा और उन दोनों युवकों का पता लगाऊंगा। ठीक है हनुमान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखो लक्ष्मण, सामने से कोई विप्रदेव आ रहे हैं। चलो उनसे पूछते हैं। विप्रदेव, तनिक रुकिए। प्रणाम विप्रदेव। कल्याण अस्तु। आप दोनों पथिक जान पड़ते हैं? जी, आपका अनुमान सत्य है ब्रह्मदेव। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत पर? परंतु आप वहाँ किस प्रयोजन से जाना चाहते हैं? ब्रह्मदेव, हमें पता लगा है कि ऋषिमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव निवास करते हैं। हमें उन्हीं से मिलना है। वानरराज सुग्रीव से? परंतु वे तो किसी से नहीं मिलते। और ये आपको कैसे पता? क्योंकि हम उनके कुल पुरोहित हैं, पंडित केशरी नंदन, और हमारी मंत्रणा के बिना वे किसी से नहीं मिलते। अब आप दोनों ये बताएं कि आपको यहाँ का पता किसने दिया? माता शबरी ने हमें बताया। माता शबरी ने? हाँ। इस कार्य और इस प्रयोजन से? भैया, ये महाशय तो सिर्फ प्रश्न करना जानते हैं, उत्तर देना तो जैसे इन्हें आता ही नहीं। और आप केवल रोष प्रकट करना ही जानते हैं राजकुमार। लेकिन इन्हें देखिए, ये हैं बड़े शांतकार, धीर, गंभीर। हे पुरुषों, कृपया अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। महाशय, शबरी माता ने हमें बताया है कि हमारा वानरराज सुग्रीव से मिलना कल्याणकारी होगा। अगर वानरराज सुग्रीव किसी से नहीं मिलते तो आप उनके मंत्री हनुमान से ही मिलवा दीजिए। हनुमान से? यदि आप हनुमान से मिलना चाहते हैं तो अपना वास्तविक परिचय दे, हम अभी हनुमान को बुला देंगे। भैया, क्या आप हनुमान को पहले से जानते हैं? लक्ष्मण, संसार में कुछ रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं। मुझे इन्हें विप्र के रूप में देखकर ही लगा कि मैं इनसे पूर्व परिचित हूँ। क्यों हनुमान? आप सत्य कहते हैं प्रभु राम। मेरा और आपका इस जन्म का ही नहीं, वरन सैकड़ों जन्मों का नाता है। हे वानर श्रेष्ठ, अब आप हमारा परिचय शीघ्र ही वानरराज सुग्रीव से करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जी हाँ, अवश्य। वो देखिए, सामने शिखर पर ही विराजमान है
मैं अभी उन्हें बुला देता हूँ। वानरराज सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव। हाँ हनुमान, जल्दी यहाँ आइए। आया। हे वानरराज, ये मेरे इष्ट देव और कौशलपति महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। हे नाथ, ये वानरराज सुग्रीव। परंतु वानरराज, आप यहाँ वनों में क्यों हैं? प्रभु, वानरराज सुग्रीव अपने राज्य से निर्वासित होकर यहाँ पर्वत पर निवास कर रहे हैं। हे वानरराज, प्रभु श्री राम अपने पिता के दिए वचनों का पालन करने के लिए यहाँ वन में आए हैं। आप इनसे अग्नि की साक्षी में मित्रता कीजिए। आइए। मैं महाराजा दशरथ का पुत्र राम पवित्रता की अग्नि को साक्षी कर वानरराज सुग्रीव से मित्रता करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि आजन्म इस मैत्री संबंध को निभाऊंगा। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव पवित्र अग्नि को साक्षी कर प्रतिज्ञा करता हूं कि मन, वचन और कर्म से आजन्म प्रभु श्री राम की सेवा करूंगा। हे वानरराज, प्रभु श्री राम ने निशाचरों के नाश की प्रतिज्ञा की। जब हम पंचवटी में निवास कर रहे थे तो कोई दुष्ट राक्षस मातेश्वरी सीता का हरण करके ले गया। तब से हम उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं। हे नाथ, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिल जाएंगी। एक बार जब मैं मंत्रियों के साथ बैठा विचार कर रहा था तो शत्रु के वश पड़ी उन्हें विलाप करते हुए आकाश मार्ग में जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम पुकारकर अपने कुछ वस्त्र और आभूषण गिरा दिए थे। प्रभु सुग्रीव, वो वस्त्र और आभूषण मुझे दिखाओ। जी प्रभु। ये रहे प्रभु। ये वस्त्र तो सीता के ही हैं। लक्ष्मण, तुम इन कुंडलों को पहचानते हो? लक्ष्मण भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं भैया, इस कुंडल की पहचान नहीं। भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि ही नहीं डाली, इसलिए उनके कुंडलों को मैं नहीं पहचानता। लेकिन उनके चरणों की वंदना के कारण मैं उनके नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। ये अवश्य वही नुपुर है भैया जो मेरी भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते हैं। ये वही नुपुर है। हाँ लक्ष्मण, जब प्रातःकाल सीता वन में पुष्प चुनने जाती थी तो उनके नुपुरों की ध्वनि से सारा वन झंकृत हो जाता था। सीते, हे हवाओं, हे पक्षियों, तुम मेरा भी संदेश सीता तक अवश्य पहुंचा दो। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है सीता, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त कराने अवश्य आऊंगा। तुम चिंतित मत होना, तुम्हारा राम अवश्य आएगा, सीते अवश्य आएगा। हे स्वामी, आप दोनों भाई धैर्य रखें। मेरे ये वीर बलशाली योद्धा देवी सीता का अति शीघ्र पता लगाएंगे। वानरराज सुग्रीव, जिस घर में भाई भाई साथ साथ रहते हैं, ज्ञानी जन उस घर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाइयों में शत्रुता किस कारण से हुई? आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रहते? दो भाइयों में शत्रुता बड़े शोक की बात है श्री राम। बाली ने मेरा बहुत तिरस्कार किया, लात मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं प्रभु, मेरी पत्नी जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मुझसे छीन ली प्रभु, मुझसे छीन। परंतु बाली ने ऐसा क्यों किया वानरराज? स्वामी, हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। हम दोनों भाई किष्किंधा राज्य में, जो पृथ्वी के नीचे गुफा में है, आनंद भाव से रहते थे। मैं किष्किंधा के महाराज बाली की बहुत सेवा करता था। एक दिन एक मायावी राक्षस मदिरा के नशे में चूर होकर हमारे निवास पर आया और युद्ध के लिए ललकारने लगा, बाली बाहर निकल,
और मुझसे युद्ध कर। बाली उससे युद्ध करने दौड़ पड़ा। मैं भी भाई की सहायता के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। हम दोनों भाइयों को देखकर वो राक्षस डर कर एक गुफा में भाग गया। बाली भी उसी गुफा में जाने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की प्रभु कि हमें किष्किंधा वापस लौट चलना चाहिए भैया, परंतु उसने मेरी एक ना सुनी और प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उस गुफा में चला गया। दिन पर दिन, माह पर माह व्यतीत होने लगे। मैंने बाली की 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की प्रभु, किंतु वो नहीं लौटा। एक दिन रक्त की धार उस गुफा के मुख से बाहर आने लगी। मैंने समझा कि बाली मारा गया। मैंने एक विशाल शिला उठा के उस गुफा के मुख्य द्वार पे रख दी और शोकाकुल किष्किंधा लौट आया। मंत्रियों ने नगर को राजा से हीन देखकर राज्यभार मुझे सौंप दिया, परंतु एक दिन जब बाली उस राक्षस को मारकर किष्किंधा लौटा और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने मेरा बहुत अपमान किया प्रभु, धक्के मारकर मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया प्रभु। मेरी पत्नी मुझसे छीन ली प्रभु, मुझसे छीन ली। मैं बाली के भय से इस पर्वत पर आ गया प्रभु। बाली मातंग ऋषि के श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता है। बस तभी से मैं अपने विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ इस ऋषि मूक पर्वत पर निवास कर रहा हूं। मित्र सुग्रीव, बाली बलशाली तो है, लेकिन बल के साथ बेहद घमंडी भी। उसने तुम्हारी पत्नी को छीनकर यह अच्छा नहीं किया मित्र। ये बात मुझसे अधिक और कोई नहीं समझ सकता। प्रभु, वानर राज सुग्रीव का जीवन अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ है। हे नाथ, आप तो दीनों का सहारा है, निर्बल का बल है। अब वानर राज सुग्रीव आपकी शरण में आए हैं, इन्हें शरण दीजिए प्रभु, इन्हें शरण दीजिए। हाँ हनुमान, शरणागत की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैं महाराजा रघु का वंशज आज आप सभी के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और उस अहंकारी दुराचारी बाली का अंत होगा। श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! प्रभु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप अपना वचन अवश्य निभाएंगे। फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको महाबली बाली के बल का ज्ञान करा दूं। अच्छी बात है मित्र, बताइए बाली में बल कितना? प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल, इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। उसे वर प्राप्त है। जो भी उससे युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। वो सूर्योदय से पूर्व ही वो चारों दिशाओं की परिक्रमा कर लौट सकता है प्रभु। बाली को केवल वही मार सकता है जो उन 7 ताड़ के वृक्षों को एक साथ भेद डाले। अच्छी बात है, प्रयास करके देख लेते हैं। लक्ष्मण, वही 7 ताड़ के वृक्ष वाले। जी प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी जय हो। अब तो आपको अपने मित्र पर विश्वास आ गया ना राजा सुग्रीव? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी जीत का पूरा विश्वास है। तो जाओ मित्र, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। बाली, अरे ओ बाली, बाहर निकल और मुझसे द्वंद्व युद्ध कर। तो तू यहाँ आ गया? हाँ बाली। अरे मूर्ख, तेरी
खींच लाइए। मैं अभी आता हूँ। आजा वाली। रुकिए स्वामी, ये आपके विश्राम का समय है। सम्मेलन में ना जाओ, दिल मेरा धड़कता है। ये अचानक आकर सुग्रीव का आपको युद्ध के लिए ललकारना संदेह पैदा करता है। मत जाइए स्वामी, मत जाइए। आजा भाई। स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक हो। तारा, तुम तनिक चिंता मत करो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। आजा। आजा सुग्रीव। आजा वाली। आजा सुग्रीव, युद्ध कर। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। बाली पलकों उतारी है, उसका बल मैंने तोड़ लिया। आज्ञा तो राम तुम्हारी थी, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। राम मित्र सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक ही रूप हो, वेशभूषा, कद, चाल, ढाल सब तरह से समान हो। मैं भ्रम में पड़ गया था, इसलिए मैं बाली को नहीं मार सका। देखो अब कैसी है तुम्हारी पीड़ा में? माना कि बाली बल में कहीं आगे है, लेकिन तुम भी बड़ी वीरता से लड़े। ये तो चमत्कार हो गया प्रभु। आपके प्रीत भरे स्पर्श और प्रेम भरी बातों से मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। तो जाओ और एक नई स्फूर्ति का संचार होने लगा है। बाली को पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए लड़का। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। बाली! अरे ओ कायर बाली, अरे क्या स्त्री के पल्लू में छिपके बैठा है? हिम्मत है तो बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। और अफसोस तो तू फिर आ गया। इस बार तेरी मृत्यु निश्चित है। आजा बाली। सुग्रीव, आजा। अब आप युद्ध के लिए मत जाओ। मुझे पता चला है कि सुग्रीव जिनसे मिले हैं, वो दोनों युवक बहुत ही पराक्रमी हैं। उन्हीं की शहादत सुग्रीव आपको ललकार रहे हैं। आजा बाली। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार सुग्रीव मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। आजा सुग्रीव। आजा बाली।
दगा, धोखा धोखा, छल से मुझको मारा। हे राम, आपका जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने छुपकर मुझे क्यों मारा? होकर सुकंठ के संरक्षक तुम्ही ने उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझे मारा है? पैरी का छल से वध करना है शूर वीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। तुमने वही ऐसा मांगा था बाली कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुम में आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है, बस यही विचार करके हमने ये बाण आड़ से मारा। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक समान दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? वानर राज बाली, तुम शक्तिशाली थे, तुम जानते थे कि इसमें तुम्हारे भाई का कोई दोष नहीं, लेकिन तुमने बल के घमंड से अपने भाई पर अनाचार किया। सुनो बाली, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्रवधू और पुत्री, ये चारों समान है। जो कोई भी इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई भी पाप नहीं लगता। और तुमने बल के घमंड से इन पवित्र रिश्तों को कलंकित किया था बाली। हे राम, तुम्हारे सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी, पर एक वचन दो, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी तारा और पुत्र अंगद के साथ न्याय होगा। राम के रहते कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तुम्हारे बाद तुम्हारी पत्नी तारा राजमहलों में रहेगी, सुग्रीव किष्किंधा नरेश होंगे, और तुम्हारा पुत्र महाबली अंगद मेरे संरक्षण में किष्किंधा का युवराज है। अब मैं सुखपूर्वक अपने जीवन से विदा हो सकूंगा स्वामी। प्रणाम। नहीं, पिताजी, पिताजी!